मैं इश्तियाक अहमद साहब के पास जाना चाहता हूं। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा जरा, ऐसे पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है किसी को, या आप मानते हैं जायज है, कोई बुराई नहीं इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि नमाज तो खैर उन लोगों ने बड़ी गलत किया ही है, क्योंकि ये मॉल है, यहाँ घूमने की जगह है, और नमाज का वक्त चूँकि हो गया तो ये गलती होकर बैठे कि नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ना तो गलत नहीं है, लेकिन जगह का इंतखाब जो उन लोगों ने किया, चुनाव जगह का किया, है थोड़ा गलत हुआ। लेकिन इस बात को इतना आगे बढ़ा देना, अभी जैसा कि हिंदू सभा महासभा के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि तमाम माल को दबाने की साजिश हो रही है, यानी छोटी सी बात को आप इतना आगे बढ़ा कर चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। भाई उन्होंने जो वहाँ का मैनेजमेंट है अपनी गलती मान रहा है कि भाई हमसे चूक हो गई, आइंदा यहाँ पर किसी को भी, किसी भी धर्म को भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो उसको मान लेना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकर के आना, मजहब के नाम पर टकराव की सूरत पैदा करना, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। देश के सामने वैसे ही पहले से बड़ी ख़राब स्थितियाँ पैदा हुई हैं, लड़ाने की कोशिशें की गई हैं, इन दूरियों को दूर करने की जरूरत है। नहीं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। इस बात को अगर आपने समय रहते हुए, चाहे मुफ्ती साहब हो जो मेरे बराबर में बैठे हैं, चाहे आप इश्तियाक जी हो, अगर आपने इस बात को, या आपके बड़ों ने इस बात को, मुझे लगता है कि अब से 20-30 साल पहले रोक दिया होता तो आज किसी भी हिंदू संगठन को इतना रिएक्ट करने की या इतनी जल्दी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिमाग में पैदा हुआ है, ये मसला सिर्फ लुलु मॉल का नहीं है। नहीं, ये मसला सिर्फ लुलु मॉल का नहीं है, तमाम सड़कों का है, तमाम जगहों का है, तमाम पार्कों का है। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, आपकी नमाज का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस तरीके से चीजें होने लगे तो आप सोचिए ना, हिंदू 78% है, वो अगर रोजाना अपने देवी देवताओं के बारे में पूजा करने लगे, भगवान के बारे में, तो मुश्किल हो जाए। शिवम जी, आपको किसने रोका? हमें नहीं करना है भाई, हमें लोग सड़कें चलने के लिए हैं, सड़कें चलने के लिए हैं, मॉल शॉपिंग के लिए है, और अगर कहीं जाते हो घूमने की जगह घूमने के लिए है, ना वहां पूजा करने की जगह है, ना नमाज पढ़ने की जगह। मैं नहीं पढ़ूंगा और हिंदू को नहीं पढ़ना चाहिए। रंगरेज जी, आप बोलिएगा, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मैंने क्या कहा? बोलिए। आपने सुना नहीं? देखिए, अगर आप बुलाएं सुनने के लिए तो पहले बात को सुनिए। बोलिए। पहले आपको बात को सुननी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने जगह का गलत इंतखाब किया, वो शॉपिंग मॉल है, नमाज की जगह नहीं है, लेकिन पढ़ ही लिया था, और मैनेजमेंट ने जब कह दिया कि हमसे चूक हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो इस बात को इतना आगे बढ़ा देना कि तमाम मॉल्स को दबाने की साजिश हो रही है, लव जिहाद की साजिश हो रही है, ये कौन सी बात हो गई? मुझे समझने को, फिर आप जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जानबूझकर उसी पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आपने अब से 30-40 साल पहले रोक दिया होता तो आज हिंदूवादी कोई भी संगठन हो, उसको यहां तक सोचने या करने की आवश्यकता नहीं होती। बट इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि ये नमाज हर जगह होती है इस देश में। सौरभ जी बोलिए। सुन लीजिए, 1450 साल पहले मना किया गया है पब्लिक पैलेस पर नमाज पढ़ने से, रास्ते में नमाज पढ़ने से, 7 जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। उसमें पब्लिक पैलेस भी है और रास्ते भी हैं। हाँ, बोलिए। कुछ नादान लोग थे, इनकी बुनियाद पर आपका यही इल्जाम कि आपने रोक दिया होता तो रुक गए होते, ये कौन सी बात हुई? सर एक चीज बताइए, 1450 साल पहले हमको रोका गया है। इश्तियाक जी, एक चीज बताइए, आपने नीचे लिखा हुआ इस्लामिक स्कॉलर, मुफ्ती साहब ने लिखा हुआ है इस्लामिक स्कॉलर। आप कहते हैं कि 1400 साल पहले बता दिया गया था। अगर 1400 साल पहले बता दिया गया था तो मेरे देश की जनता तो भोली है, आप लोगों ने क्यों नहीं समझाया उसको, या इन 1400 साल में आप क्यों नहीं समझा पाए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।